हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। क्या आपका खरगोश सिर्फ खाना खाता और किसी कोने में सोया पड़ा रहता है? क्या आपका खरगोश आपके साथ खेलता नहीं है? जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको बाइट करता है, काटता है, पंजे मारता है? क्या ये सारी प्रॉब्लम है? अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपका बनी आपके साथ नहीं खेलता है, नहीं घुलता मिलता है, आप लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 10 टिप्स बताने वाली हूँ जो कि रियली बहुत ही काम का है। और अगर आप ये 10 जो टिप्स है जो मैं बताने वाली हूँ, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका बनी डेफिनेटली 2-3 महीने के अंदर ही आपके साथ खेलेगा। बहुत अच्छी आप लोगों की बॉन्डिंग हो जाएगी। बहुत सारे व्यूअर्स का कहना था कि जब वे गुपलू को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये कहना था कि आप लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग गुपलू के साथ कैसे हो गई और इतने अच्छे तरीके से हमारा बनी नहीं खेलता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो लाइए। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं ऐसे क्या 10 टिप्स है कि जिससे कि आपका खरगोश आपके साथ एकदम घुल मिल जाएगा और आपके साथ खेलना भी स्टार्ट कर देगा। तो पहला जो टिप्स है वो ये है कि देखिए, कभी भी अपने खरगोश को पिंजरे में ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग इसको मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि क्या होता है कि खरगोश को पिंजरे में रखते हैं और जब उन्हें खेलना होता है तो अपने खरगोश को पिंजरे से बाहर निकालते हैं, खेलते हैं, और जब उनका खेलना हो जाता है तो फिर खरगोश को पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने खरगोश को पिंजरे में ना रखें। आप अपने घर में उसे फ्री छोड़िए कि हाँ, वो जहाँ भी जाए, मतलब कि हाँ, सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही है। इस तरह से आप रखें ताकि वो आपका बनी भी पिंजरे के बाहर रहे और वो सेफ भी रहे। इस तरह से हमें रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें अपने खरगोश को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए अगर उसके साथ अगर अच्छी बॉन्डिंग करनी है तो। सेकेंड चीज़ है कि हमें पेशेंस लेवल बहुत ही हाई रखना होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय धैर्य रखना होगा। ये कहना चाहती हूँ कि खरगोश के साथ जब भी हमें बॉन्डिंग करना है, अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप करना है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा, आज ही मैं बनी लाया हूँ और आज ही वो हमारे साथ एकदम घुल मिल जाए, तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि उन्हें भी समय लगता है जानने के लिए कि ये जो सामने वाला जो बंदा है ये कैसा है, क्या वे उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब जो थर्ड पॉइंट जो बताने वाली हूँ वो ये है कि जब आप अपने खरगोश को जब आप खाना देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ से उसे खाना खिलाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो खरगोश है थोड़ा सा उससे ट्रस्ट आएगा कि जो सामने वाला जो बंदा है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मुझे खाना खिला रहा है और वो आपसे डरेगा नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने खरगोश गुपलू के साथ बहुत ही कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग उसे एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि गुपलू तुम ऐसा क्यों किए, गुपलू गुड, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से खाना खाया, तुमने तो है बहुत अच्छी तरीके से खाया। मतलब हम लोग इस तरह से कम्युनिकेट करते, उससे बात करते हैं। तो आप अपने खरगोश के साथ आप बात करना आप स्टार्ट कीजिएगा, तो आप खुद देखिएगा कि आपका जो खरगोश है आपसे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहा है और अच्छी दोस्ती हो पा रही है। फिफ्थ जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने खरगोश के साथ ज़्यादा टाइम दीजिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा घंटा उसको बस टाइम दे रहे हैं पूरे दिन में। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह से एक बच्चे को टाइम देते हैं इसी तरह उसे भी टाइम देना पड़ेगा। अब चलिए सिक्स्थ जो टिप्स है वो जान लेते हैं। अगर हमारा खरगोश अगर सोया हुआ है, हमारा क्यूटी पैर अगर सोया हुआ है, तो उसे डिस्टर्ब ना करें। ऐसा नहीं कि वो सो रहा है और उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग उसे उठा रहे हैं कि नहीं अभी तो खेलो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर सोएंगे और हमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह खरगोश को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट तो ये है। सेवन्थ पॉइंट ये है कि जब हम लोग अपने खरगोश को जब हम लोग प्यार कर रहे हैं, पेटिंग कर रहे हैं,
तो अगर वो चाह रहा है कि नहीं अभी मुझे मत करो, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम लोग उसको पेटिंग किए जा रहे हैं और वो हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। जब हम लोग उसे खाना खिलाते हैं, फिर भी खाना खिलाते खिलाते ही हम लोग उसको थोड़ा सा सहला सकते हैं, पेटिंग कर सकते हैं, तो उस समय वो पेटिंग हमें करने देगा। और लेकिन अगर हम लोग तब कर रहे हैं जब उसे मन नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। अब चलिए 8th पॉइंट मैं बताती हूँ। 8th पॉइंट में ये टिप्स है कि देखिए कि हमें अपने खरगोश के ऊपर कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि खरगोश ऊंची आवाज़ जब भी सुनता है या तो कुछ डिफरेंट आवाज़ें सुनता है तो बहुत ही डर जाता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो हमें उसके सामने कभी भी चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये था 8 टिप्स। चलिए हम लोग 9th पॉइंट पर चलते हैं। 9th पॉइंट ये है कि आप अपने बनी को कभी कभी देखे होंगे कि आपका बनी आपके पैर के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका बनी आपसे अटेंशन चाह रहा है, या फिर उसे भूख लगी है, या फिर आपके साथ खेलना चाह रहा है। तो आप उसे समय दीजिए, उसके साथ खेलिए। अगर उसे भूख लगी है तो उसे खाना दीजिए उस समय। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिहेवियर को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो 9th पॉइंट यही है कि उसके बिहेवियर को हमें समझना चाहिए, और जब तक उसकी बिहेवियर को नहीं समझेंगे तब तक उसके साथ अच्छी तरीके से हम लोग बॉन्डिंग नहीं कर सकते, वो हमारा अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकता है। और 10th पॉइंट ये है कि बस आप अपने खरगोश को ढेर सारा प्यार देते रहिए और ढेर सारा टाइम देते रहिए, बस यही है। तो 10 यही सारे टिप्स थे। आई होप आपको ये मेरी जो बातें हैं वो आपको सही लगी होगी, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। और आपको क्या ये सारी जो मैंने जो टिप्स बताई है, क्या आपको ये सही लगता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।